इस अजीबोगरीब स्कूल में किसी भी कलर का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन एक दिन ये लड़की रेड लिपस्टिक लगाकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल जाता है और वह इसे धूप में स्कूल के सभी नियमों को पढ़ने की सजा देती है। लेकिन यह लड़की प्रिंसिपल के सामने ही उस नियमों की किताब को जला देती है, जिससे प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां 2 लाउड स्पीकर से स्कूल के सभी नियमों को उसके कान में बोला जाता है। लेकिन लड़की पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले दिन अपने बालों में ग्रीन रिबन लगाकर आती है। इस बार प्रिंसिपल उसे तेज रोशनी के सामने बैठा देती है, जिससे उसे अपने चेहरे पर बहुत तेज जलन होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उसके अगले ही दिन अपने बालों को डाई कर लाती है। क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। एक बार फिर प्रिंसिपल उसे सजा देने ले जाती है, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंट स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस लड़की के कारण उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। प्रिंसिपल हार जाती है और सभी स्टूडेंट आजाद हो जाते हैं। डांस करना पसंद था पर छुप छुप के करती थी। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने पापा से बहुत डरती थी। डिसिप्लिन और एथिक्स का ताज पहनकर रखने वाले पापा को बस पढ़ना लिखना पसंद था, पर डांस को सब कुछ मानने वाली उस लड़की का पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा कम था। स्कूल और फैमिली फंक्शंस में अपने डांस की वजह से वो फेमस हो जाती थी, पर 60s में जीने वाले पापा को ये बात रास कहाँ आती थी और एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाती थी, पर पैशन को करियर बनाना चाहती थी। और फिर एक दिन स्टेट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन जीत गई। खुशी का ठिकाना नहीं, उसे मुंबई जाने की टिकट जो मिल गई। और जब बारी आई अपने सपनों को पूरा करने की, तो उसकी बस उसकी आंखों के आगे से चली गई। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसकी कलम का हर किरदार एकदम सच्चा लगता था। गोरा रंग चेहरे पे तिल, वैसे वो बंगाल की थी और अच्छे बुरे की समझ कैसे होती। अभी वो 17 साल की थी। इतनी मासूम कि अपनी बातों से सबको तंग कर देती थी। जहाँ देखती थी उदास चेहरे, उन्हीं में खुशी के रंग भर देती थी। उसे हर छोटी छोटी बात पे लज्जा आती थी। कोई जोर से डांट देता था तो वहीं चुप हो जाती थी। अब स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज में एडमिशन लेना था। आखिर सपनों को अंजाम भी तो देना था। और बस सुनहरे चांद पे हल्की हल्की चांदनी आ गई। उठाया उम्मीदों का बैग और ढेर सारे सपनों को लेकर रहने के लिए दिल्ली आ गई। नया शहर, नई सड़कें, नए चेहरे, नए लोग, नई उम्मीदें, नए तराने, नया सब कुछ। बस पुराना था तो वही कामयाबी का जोश। अब बंगाल की थी, इतनी सुंदर थी कि मानो उसके चेहरे के तिल उसे किसी की नजर नहीं लगने देते थे। वो खुद आगे लाकर अपनी लटें सवारा करती है। आईने के आगे खड़ी होकर मेरी नकल उतारा करती है। फोन पे चुप नहीं होती और सामने कुछ बोलती नहीं। पहले कहती है कोई बात नहीं, फिर झगड़े में पुरानी सारी बातें उखाड़ा करती है। हरकतों से कभी कभी बच्ची बन जाती है। हर झगड़े में मैं गलत खुद सच्ची बन जाती है। जब घर आती है मेरे तो न जाने उसे क्या हो जाता है। माँ के आगे अचानक बड़ी अच्छी बन जाती है। रोज मुझसे एक नया वादा करती है। जब सजती है तो चांद को भी सादा करती है। उसका झुमका मेरे शहर में शोर मचाता है। इतनी प्यारी है कि प्यार भी उसे देखकर शर्मा जाता है। वो कड़ी धूप में छाऊ सी है, मैं डूबूं तो नाव सी है। शायरी तुझ पर मैं हर रात लिखता हूँ। हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। So friends, please like, share, subscribe my channel and comment me आपको वीडियो कैसी लगी।